नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट शुरू किए हुए हैं, जो कि स्टैटिक्स क्वेश्चन होता है। ये सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके जो बिहार दरोगा का एग्जाम होने वाला है और सिविल कोर्ट और पटना हाई कोर्ट का भी एग्जाम होने वाला है। तो ऐसे में आप जितना ज़्यादा रिविजन कीजिएगा और उतना आपके लिए फायदा होने वाला है। जितना रिविजन कीजिए उतना, क्योंकि स्टैटिक्स क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन बदलता है नहीं, बार बार रिपीटेशन इसका होते रहता है। तो इसीलिए आप इसे शुरू से अंत तक देखा कीजिए और रिविजन करते रहिए। और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और इसका पीडीएफ अगर आपको प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए। वहाँ आपको पीडीएफ और महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और इससे पहले जितने भी इसका सेट कराया गया है, अगर नहीं देख पाए तो उसके प्ले लिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो उसे भी जाकर जरूर देखें और हमारे चैनल से बने रहिए। चलिए, ज़्यादा टाइम नहीं गवाते, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग टेस्ट नंबर 22 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है, इनमें से किसे स्थेनोस्फीयर के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपको मेंटल, किसे? मेंटल को ऊपरी भाग, मेंटल को ऊपरी भाग जो होता है उसे स्थेनोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है, ट्रांजिस्टर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? ट्रांजिस्टर जो है किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको द्वितीय पीढ़ी का। किसका? द्वितीय पीढ़ी का। बी नंबर से आंसर होगा द्वितीय पीढ़ी का। आगे कहता है, तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है? तिलैया बांध जो है यह किस नदी पर स्थित है? तो यह आपको बराक नदी पर, किस पर? बराक नदी पर, बराकर नदी पर स्थित है तिलैया बांध। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी झील दो भारतीय राज्यों के साथ जो है सीमा साझा करता है? कहता है, निम्नलिखित में वो कौन सा झील है जो दो भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो ये है आपको पुलिकट झील। कौन? पुलिकट झील। डी नंबर से होगा पुलिकट झील। कहता पीर पंजाल श्रेणी स्थित है। पीर पंजाल श्रेणी जो है ये कहाँ स्थित है? तो ये आपको जम्मू कश्मीर में स्थित है पीर पंजाल श्रेणी। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा देश भूभाग आवेष्टित देश नहीं है? कहता निम्नलिखित में जो दिए गए विकल्प हैं इनमें से कौन सा देश भू आवेष्टित यानी भू अवरुद्ध देश नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ब्राजील। डी नंबर से आंसर होगा ब्राजील। आगे कहता चीन के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं? चीन के साथ जो भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं ये बनाते हैं आपको 5। कितने? 5 राज्य। बी नंबर से आंसर होगा 5। आगे कहता पुनासा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? पुनासा जलप्रपात जो है, पुनासा जलप्रपात यह आपको स्थित है मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश में पुनासा जलप्रपात स्थित है। डी नंबर से आंसर होगा मध्य प्रदेश। आगे कहता उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था? कहता उपभोक्ता जो है इसकी बचत का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया था? तो यह दिया गया था रॉडन के द्वारा। किसके? रॉडन के द्वारा। सी नंबर से आंसर होगा रॉडन। आगे कहता है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर की गई थी? तो इसकी स्थापना आपको भंडारी समिति के सिफारिश पर की गई थी। डी नंबर से आंसर होगा भंडारी समिति के सिफारिश पर। बाल गंगाधर तिलक किस अखबार के संपादन करते थे? कहता बाल गंगाधर तिलक जो थे, बाल गंगाधर तिलक इनके द्वारा किस अखबार का संपादन किया गया था? तो इसका सेंस हो जाएगा केसरी का। किसका? केसरी समाचार पत्र का, अखबार का। ए नंबर से आंसर हो जाएगा केसरी। चलिए आगे है। आगे कहता है, तत्वबोधिनी सभा संस्था जो है इसके संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसके संस्थापक आपको देवेंद्रनाथ ठाकुर थे। कौन? देवेंद्रनाथ ठाकुर इसके संस्थापक थे। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में सदस्यों हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य किया गया था? कहता कि कांग्रेस का वो अधिवेशन कहाँ हुआ था जिस अधिवेशन में कांग्रेस के सभी सदस्यों के लिए खादी वस्त्र अनिवार्य किया गया था? तो ये किया गया था आपको गुवाहाटी अधिवेशन में। सी नंबर से आंसर होगा गुवाहाटी। चलिए आगे है। कहता भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया था? तो यह लाया गया था 1951 में। कब? 1951 में। बी नंबर से आंसर होगा 1951। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है? तो इसके लेखक आपको बी डी सावरकर है। कौन? बी डी सावरकर है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है, सिंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल बनावली किस राज्य में स्थित है? कहता सिंधव सभ्यता जो थे इसके प्रमुख स्थल बनावली जो था किस राज्य में स्थित है? तो ये वर्तमान में जो स्थित है आपको हरियाणा का, हरियाणा राज्य में स्थित है। बी नंबर से आंसर होगा हरियाणा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है, आग का आविष्कार किस काल में किया गया? आग का जो आविष्कार किया गया था ये किस काल में किया गया था? तो ये पुरापाषाण काल में किया गया था। कब? पुरापाषाण काल में आग का आविष्कार किया गया था। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित औद्योगिक कस्बों में कौन छोटा नागपुर पठार पर स्थित है?
कहता निम्नलिखित औद्योगिक कस्बा जो है इनमें से कौन कस्बा जो है छोटा नागपुर पठार पर स्थित है? तो यह स्थित है आपको रांची। कौन? रांची। बी नंबर सेंस होगा रांची। आगे कहता है भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसके द्वारा चलाया गया था? तो सर्वप्रथम भारत में सोने के सिक्के जो चलाया गया था ये हिंद यूनानी के द्वारा। किसके द्वारा? हिंद यूनानी के द्वारा चलाया गया था। बी नंबर सेंस होगा हिंद यूनानी। चलिए आगे है, और ये आप बताइए सर्वाधिक सिक्का किसके शासनकाल में चलाया गया था? ये आपको एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा और इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कहता राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान मिशन किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? कहता राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? तो यह किया गया था 10वीं पंचवर्षीय योजना में। सी नंबर से 10वीं। भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? ध्यान रखिएगा कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो यह खाद्यान्नों का निर्यात जो है नहीं है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। कहता ब्रह्मसूत्र पुस्तक निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से संबंधित है? ब्रह्मसूत्र पुस्तक जो है निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से संबंधित नहीं है? सॉरी संबंधित है। क्या है? संबंधित है। तो ये आपको श्री वैष्णव क्या है? श्री वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता निम्नलिखित में से किसके द्वारा सेना को नगद वेतन देने एवं अस्थायी सेना का नींव रखा गया था? तो ये रखा गया था आपको इससे पहले जो वीडियो जो हुआ था उसमें आपको बताया गया था। तो ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। किस? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल जो है में उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री कौन थे? तो ये जो थे आपको जॉन मथाई थे। कौन? जॉन मथाई थे। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया था? तो यह किया गया था आपको 1853 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। तथा निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ध्यान रखिएगा सुमेलित नहीं है। तो ये आपको संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं जो है भाग 3 में ये भाग 13 में ये सुमेलित नहीं है। 3 नंबर से आंसर होगा जो सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित दिया गया है। आगे कहता भारतीय संविधान के प्रस्तावना में स्वतंत्रता समता एवं बंधुत्व का आदर्श किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह लिया गया है फ्रांस के संविधान से। डी नंबर से होगा फ्रांस के संविधान से। आगे कहता है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अवसर की समता जो है यह वर्णित है भारतीय संविधान में वर्णित जो है ये अनुच्छेद 16 में वर्णित है। बी नंबर से होगा अनुच्छेद 16 में। आगे कहता है संविधान के किस संशोधन द्वारा निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद एवं उसके प्रमुख प्रधानमंत्री के सलाह के अनुसार जो है कार्य करेगा? तो ये कहा गया आपको 42वां संविधान संशोधन 1976 के अनुसार। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया था? तो यह किया गया था 2009 में। कब? 2009 में। वरीयता अनुक्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य के राज्यपाल अपने राज्य में। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता प्रथम योजना आयोग जो था इसके उपाध्यक्ष कौन थे? प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष जो थे ये कौन थे? तो ये थे आपको गुलजारीलाल नंदा। कौन? गुलजारीलाल नंदा। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है कृषि भूमि को छोड़कर अन्य संपत्ति पर संपदा शुल्क किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो ये जो आता है आपको संघ सूची के अंतर्गत आता है। किसके? संघ सूची के अंतर्गत आता है। आगे है निम्नलिखित में से कौन पॉलीसेकेराइड का उदाहरण है? कहता निम्नलिखित में कौन है जो पॉलीसेकेराइड का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा काइटिन जो है पॉलीसेकेराइड का उदाहरण है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। कहता निम्नलिखित में से किस विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है? कहता निम्नलिखित में से वो कौन सा विटामिन है जिसका संश्लेषण हमारे शरीर में होता है? तो ये आपको विटामिन के का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता निमोनिया बीमारी से कौन सा अंग प्रभावित होता है? कहता जब निमोनिया बीमारी होती है तो इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इससे जो होता है फेफड़ा प्रभावित होता है। किससे? फेफड़ा प्रभावित होता है निमोनिया से। डी नंबर से आंसर होगा फेफड़ा। आगे कहता हृदय रोग संबंधी असमानताओं का पता लगाने के लिए निम्न में से कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए प्रयोग किया जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी।
इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ सूची 1 में आविष्कारक है और सूची 2 में आविष्कार कारक दिया गया है। आविष्कार और आविष्कारक है, इसे मिलान करना है। तो आइए देखते हैं। कहता है विटामिन जो है, विटामिन का खोज किसने किया था? विटामिन का खोज आपको फंक ने किया था। किसने? फंक ने किया था। तो ये 2 से मिल जाएगा। उसके बाद विटामिन बी का खोज आपको मैकुलन ने किया था, तो ये 1 से मिल जाएगा। विटामिन सी का खोज जो किया था ये आपको होलकट ने किया था, विटामिन सी का, तो ये 3 से मिल जाएगा। और विटामिन डी का हॉपकिंस ने किया था, तो ये 4 से मिल जाएगा। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा 2 1 3 4, 2 1 3 4। तो यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है निम्नलिखित में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका में भारत का अस्थायी और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशन है? तो ये है आपको भारती और मैत्री। कौन? भारती और मैत्री। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है ज्वर पैदा करने वाला बल निम्नलिखित में से किन दो बलों के बीच का अंतर है? कहता है ज्वर पैदा करने वाला बल जो होता है निम्नलिखित में से किन 2 बलों के बीच का अंतर है? तो ये जो अंतर होता है गुरुत्वाकर्षण खिंचाव तथा केंद्रीय त्यागी बल के बीच का अंतर है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। कहता निम्नलिखित में से किस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो जल पुरुष के नाम से राजेंद्र सिंह को राजेंद्र सिंह को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। ए नंबर से आंसर होगा राजेंद्र सिंह को। चलिए आगे है। आगे कहता है अंगूर में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? कहता है अंगूर जो है, अंगूर में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अंगूर में आपको टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। सी नंबर से होगा टार्टरिक अम्ल। ग्रेफाइट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ध्यान रखिएगा, कौन सा कथन गलत है ग्रेफाइट के संबंध में? तो ये गलत है कि इसमें कार्बन sp3 प्रसंस्करित करता है। ये डी नंबर गलत है। तो डी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा जो गलत दिया गया है। चलिए आगे है। कहता है एल्किन श्रेणी का पहला सदस्य निम्न में से है। कहता है एल्किन सदस्य जो है निम्नलिखित में से पहला कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको C2H4। कौन? C2H4। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले कार्बन यौगिक निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? तो ये जो कहलाता है आपको हाइड्रोकार्बन। क्या? हाइड्रोकार्बन कहलाता है। ए नंबर से आंसर होगा हाइड्रोकार्बन। अवरक्त विकिरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन इसमें सत्य है? कहता इसकी खोज जो है हर्शेल नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। सही है। यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। यह भी सही है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में जैसे 1 से 2 क्वेश्चन सही हो गया हो और चौथा क्वेश्चन देखिए आपको इसमें उपयुक्त में सभी सत्य है, तो डी मार के निकल जाया करिए। आपको एग्जाम में टाइम सेव किया जा सकता है इस प्रकार से। तो आप जैसे 1 से 2 सही हुआ, अगर बीपीएससी दे रहे हैं तो उसमें ध्यान देना पड़ेगा, चारों पढ़ना पड़ेगा। या फिर अदर किसी एग्जाम में अगर इनमें से कोई 1 या 2 या 3 ऐसे करके ऑप्शन नहीं दिया गया है, उपयुक्त में सभी दिया गया, तो ऐसे मार के 1 से 2 सही हुआ, चौथा मार के निकल जाइए, उपयुक्त में सभी सही है। इस तरह आप टाइम सेव कर सकते हैं। तो यहाँ डी नंबर से आंसर उपयुक्त में सभी कथन सत्य दिया गया है। चलिए आगे है। निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट उष्मा सर्वाधिक है? कहता निम्नलिखित में से वो कौन है जिसकी विशिष्ट उष्मा सबसे अधिक होती है? तो ये लोहा जो है इसकी विशिष्ट उष्मा सबसे अधिक होता है जो दिया गया उसमें से। तो यहाँ बी नंबर से आंसर होगा लोहा। वो शुद्धि मिलाने पर किसी द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? कहता है कि किसी द्रव में जब वो शुद्धि मिला दिया जाता है तो उसके क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका क्वथनांक बढ़ जाता है। ए नंबर से आंसर होगा इसका क्वथनांक बढ़ जाता है वो शुद्धि मिलाने से। शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयोग किया जाता है। शुष्क सेल जो है इसमें विद्युत अपघट्य के रूप में नौसादर का प्रयोग किया जाता है। सी नंबर से होगा नौसादर। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में उपकरण है और दूसरी तरफ आविष्कारक है जो आविष्कार किया है, तो आपको ये मिलान करना है। विद्युत बैटरी क्या है? विद्युत बैटरी जो है इसका आविष्कार किसने किया था? ये आपको अलेक्जेंडर बोल्टा ने किया था। तो ये आपको 1 से मिल जाएगा। उसके बाद कहता है डायनेमो माइकल फैराडे, ये आपको 2 से मिल जाएगा। ग्रामोफोन आपको थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था, आपको 3 से मिल जाएगा। और सेफ्टी लैम्प आपको एम्फ्रे डेवी ने किया था, तो ये आपको 4 से मिल जाएगा। तो 1 2 3 4 या 1 2 3 4 यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा।
तो जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न था स्टैटिक्स का, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था जो समाप्त हुआ है। अब आइए हम लोग कुछ स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं। दोस्तों अगर इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तथा मुगल साम्राज्य जो है का एकमात्र शासक जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। कहता मुगल साम्राज्य का वो कौन सा शासक था जिसका राज्याभिषेक 2 बार किया गया था? तो ये औरंगजेब था। कौन? औरंगजेब ने अपना दूसरा राज्याभिषेक 1659 ईस्वी में करवाया था। कब? 1659 ईस्वी में दूसरी बार राज्याभिषेक करवाया था। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। जिंदा पीर के नाम से औरंगजेब को जाना जाता है। इसने जो है सिख धर्म गुरु के 90 सिख धर्म जो है इसके 90 गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई थी। ध्यान रखिएगा। इसने 1666 ईस्वी में शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन में रखा था। कहाँ? जयपुर भवन में रखा था। औरंगजेब जो है पुनः 1679 ईस्वी में जजिया कर को लागू किया था। किसने? तो औरंगजेब ने। कहता इसने प्रसिद्ध बीबी का मकबरा का निर्माण औरंगाबाद जो कि महाराष्ट्र में है वहाँ करवाया था। किसने? औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण औरंगाबाद में करवाया था। औरंगजेब के शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू अधिकारी नियुक्त किए गए थे। किसके शासनकाल में? औरंगजेब के शासनकाल में जो है सर्वाधिक हिंदू को अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। इसने अपने दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा दी थी। औरंगजेब जो है संगीत पर अपने दरबार में पाबंदी लगा दिया था। इसने 1686 में बीजापुर तथा 1687 में गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। किसमें? मुगल साम्राज्य में मिलाया था। औरंगजेब के समय सूबों की संख्या, कहता औरंगजेब के समय में जो है सूबों की संख्या सर्वाधिक 20 थी। कितना? सर्वाधिक 20 थी। चलिए आगे है। आगे कहता है फ्रांकोइस बर्नियर को औरंगजेब ने चिकित्सक के रूप में जाना था। किसे? चिकित्सक के रूप में जाना था। औरंगजेब सुन्नी धर्म का अनुयायी था। औरंगजेब जो था ये सुन्नी धर्म का अनुयायी था। औरंगजेब के समय में हुए जाट विद्रोह हुआ था जिसका नेतृत्व राजा राम एवं गोकुला ने किया था। औरंगजेब बिना बजाने में दक्ष थे। औरंगजेब जो है बिना बजाने में निपुण था। ध्यान रखिएगा। तो ये था आपको स्मरणीय तत्व जो सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पूरा का पूरा सेशन स्टैटिक्स का है तो ये सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टैटिक्स से तो बार बार रिपीट इसका होना तय है और होता ही है। तो आप इसे 2 बार 3 बार करके रिवीजन जरूर कीजिए ताकि इसका फायदा आपको मिल सके। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और इससे पहले जितने भी इसका एपिसोड हुआ है अगर आप नहीं देख पाए तो उसके प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में उसे जाकर जरूर देखें। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए जहाँ PDF मिल जाएगा और उसे रिवीजन करने में आपको आसान होगा। और वहाँ जो है बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी जो होता है आपको वीडियो बनाकर नहीं दिया जा सकता है, टाइम लगता नहीं हो पाता है। तो इसीलिए आप वहाँ जुड़िए जहाँ आपको महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।